दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे को लेकर जो ज़्यादा चर्चा में है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हुई, हर नेता का स्टेटमेंट आया और मामला काफ़ी गर्म है। इस मामले की शुरुआत होती है 9 सितंबर को एक उप मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जाती है और वो बैठक में विषय जो होते हैं, वो पहला विषय होता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका दहीसर टोल नाका वेस्टर्न होटल पुणे स्थगित करने बाबत। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, उसी पे उस दिन डिसीजन होते हैं। बाकी मुद्दों पर उस दिन कोई चर्चा में हमारे पास चर्चा का कोई विवरण आया नहीं, लेकिन जो मेन मुद्दा जहाँ दहीसर टोल नाका उसका आया। उसके बाद 11 सितंबर के करीब प्रताप सरनाईक आते हैं और वो परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का दहीसर टोल नाके का दौरा करते हैं, स्थानांतरण की जगह का वगैरह। उनके साथ पुलिस कमिश्नर रहते हैं, उनके साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका कमिश्नर रहते हैं, उनके पास अथॉरिटीज रहती है हाईवे की और ठेकेदार वगैरह भी रहते हैं। और उसको खबर हर अखबार ने कवर किया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसका आपको विस्तृत ब्यौरा दे और हर परत दर परत हर वो मामले खोलने की कोशिश करें जिसको लेकर ये मामला इतना गरमाया हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे, एक फैसला इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आती है कि मुंबई टोल पर बड़ा फैसला, एमएसआरडीसी को मिलेगा मुआवजा, टोल वसूली अवधि 2029 तक बढ़ी। अब मुद्दा ये है कि ये जो टोल नाका है इसकी मियाद 2026 में पूरी होने जा रही थी, उसको अब बढ़ा दिया गया है 2026 से, मतलब 19 नवंबर 2026 से 17 सितंबर 2029 तक। हालांकि एक जो फैसला आया उसके पहले चुनाव के दरमियान एनडीए सरकार ने, शिवसेना शिंदे सरकार ने ये फैसला लिया था, भाजपा और शिवसेना शिंदे सरकार ने टोल नाके जो 5 बॉर्डर पे टोल लगे हुए थे उसका भी हम इतिहास पे आते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि उस टाइम उसको ये जो लाइट व्हीकल्स थे, लाइट मोटर व्हीकल, स्कूल बस, एसटी बस, इनको टोल माफी दे दी गई थी, वो जारी रहेगी 17 सितंबर। लेकिन जो बड़े व्हीकल है उन पे जो भी टोल नाका है, जो भी दर कायम होती है वो दर चलेगी और वो अब रहेगी 17 सितंबर 2029 तक। मतलब ये इसको चौथा एक्सटेंशन मिला है इस कंपनी को, जो भी ठेकेदार ने लिया होगा, जो भी कंपनी होगी उसको ये और ज़्यादा एक्सटेंशन मिला है। अब कुल मिलाकर अब बात करते हैं शिफ्टिंग वाली, और शिफ्टिंग में के पहले ये जानना जरूरी है कि दहीसर टोल नाके का इतिहास क्या है। दहीसर टोल नाका की शुरुआत 2002 से पहले होती है, मतलब उसी समय जब गडकरी साहब मिनिस्टर होते हैं। 1990 के दशक में फ्लाईओवर बिल्कुल थे ही नहीं, फ्लाईओवर नहीं के बराबर। तो उस टाइम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सैकड़ों ट्रैफिक सिग्नल थे। उन सिग्नलों को हटाने के लिए कि शहर में प्रवेश इजीली हो, बीजेपी सरकार ने 96-99 के दौरान, शिवसेना बीजेपी सरकार थी और गडकरी जी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कई फ्लाईओवर बनाने का प्रयास किया और बनाए। और उसी समय ये टोल नाके की शुरुआत होती है। दहीसर टोल नाके की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरे भी, दहीसर मुलुंड वाला रहता है, वासी वाला रहता है, एरोली वाला रहता है। तो ये सब 2002 में शुरू होते हैं। और उसके बाद जो मेन मुद्दे की बात है कि ये 3 बार लगातार इस टोल नाके को बढ़ाया गया। इसकी पहले इसको बढ़ाया गया 2002 से लेकर 2008 तक, उसके बाद 2008 से लेकर 2010 तक, उसके बाद 16 साल का लंबा करार हुआ 2010 से 2026 तक, और 26 वाला भी अब बढ़ाया जा चुका है 2029 तक। अब बात आते हैं कि भाई अब जो शिफ्टिंग होगा तो उसका मीरा भाईंदर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मीरा भाईंदर के स्थानीय नेताओं ने, किस नेता ने किस इसके बारे में क्या कहा। इनको जानते हैं, इनको सुन लीजिएगा आप, और इनके बाद हम अपने एक एक विवरण पे आते हैं। पहले इनको सुन लीजिए। प्रताप सरनाईक ने कहा दहीसर टोल नाका वर्षों से ट्रैफिक जाम और प्रदूषण का कारण था। अब इसे गौड़बंदर वसों बीच के पास शिफ्ट किया जाएगा। इससे मुंबई और मीरा भाईंदर के लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। शिफ्टिंग दिवाली के पहले पूरा होने का लक्ष्य है। एमएसआरडीसी, पुलिस, कॉर्पोरेट, ठेकेदार सभी फैसले में साथ में थे, मतलब उस समय वो मौजूद थे। तो आप सुन लीजिए सरनाईक साहब ने क्या कहा। राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांच्या दालनामध्ये नगरविकास खात्याचे मंत्री म्हणून त्यांनी बैठकीचं आयोजन केलं होतं आणि गेल्या अनेक वर्षापासून माझ्यासह बाकीच्याही लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली होती, परंतु या राज्याचा परिवहन मंत्री म्हणून आणि स्थानिक आमदार म्हणून, कारण दहीसर चेक नाक्यावर ज्या परिसरामध्ये टोल नाका होता तो पण माझा मतदारसंघ, इकडे पुढे आल्यानंतर हा सुद्धा माझाच मतदारसंघ आहे, पण
या मतदारसंघातल्या टोल नाक्यामुळे जर मीरा भाईंदर वासियांना फार मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीला सामना करावा लागत असेल तर तो निश्चितपणे चुकीचा आहे. त्यामुळे मी गेल्या अनेक वर्षापासून पाठपुरावा करत होतो. गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे साहेबांनी आणि आमच्या सरकारनं, महायुती सरकारनं जे प्रायव्हेट व्हेकल आहे त्यांना टोल फ्री केलं होतं, तरीसुद्धा हा टोल नाक्यावरची वाहतूक कोंडी दूर झाली नव्हती. त्यामुळे पाठपुरावा मी गेल्या अनेक महिन्यांपासून करत होतो आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी जे निर्देश दिले त्यानुसार शिंदे साहेबांनी बैठकीचं आयोजन करून हा टोल नाका वर्सोवा ब्रिजजवळ ही जी नर्सरी आहे त्या नर्सरीच्या परिसरात शिफ्ट करण्याची धोरण आम्ही निश्चित केलं आणि त्यामुळे आता हा टोल नाका पुढील लगेच बाकीच्या म्हणजे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीची परवानगी आल्यानंतर लवकरात लवकर दिवाळीपूर्वी शिफ्ट करण्याचा आमचा मानस आहे आणि तसा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. प्रत्येक निवडणुकीत हे मोठा मुद्दा होता राजकारणाचा. आता ही राजकीय त्यामुळे बघा निवडणुका येतात जातात, राजकारण काही कधी संपत नाही. 365 दिवस राजकारण होत असतं. अब हम सुनते हैं इसी को लेकर उसी दिन चंद्रकांत वेती साहब ने क्या कहा। उनका कहना था नया टोल स्थान घोड़बंदर गांव के पास है जिससे शांति भंग होगी, दुर्घटनाओं की आशंका होगी। गांव संकरे गांव का एरिया है। सुझाव उन्होंने दिया एक्ट्राई नाके वाली जगह पे खुली जगह से टोल कलेक्शन हो। असली समस्या टोल नहीं खराब रास्ते हैं, उसे सुधारा जाए। ये निर्णय स्थानीय लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। सुनिए, आप सुन लीजिए एक बार चंद्रकांत वेती जी को उन्होंने क्या कहा। देखो, आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहब के दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया कि चेकनाके की ट्रैफिक कम करने के लिए उस टोल नाके को शिफ्ट करने का। अरे टोल नाके को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, जहां पर एक्ट्रॉय के नाके थे पहले वहीं से टोल की गाड़ियां जाने दो ना चेक नाके से, तो बाकी लोगों को इजीली यातायात मिलेगी। वो जगह तो खाली है अभी जहां एक्ट्रॉय कलेक्ट करते थे। ये टोल नाका यहाँ घोड़बंदर में है और चढ़ान पर ला रहे हैं जहाँ पर हर रोज ट्रैफिक रहती है, और टोल नाका आएगा तो ये एरिया ही बंद होएगा। ये इतने सारे ब्रिज बनाए, हाईवे बनाया, इतने लोगों को सुविधाएं दी, और रोज ऐसे ही लोग परेशान रहते हैं। जो रास्ते सुधार करने का है काम वो सुधार करो, रास्ते सुधरेंगे तो ट्रैफिक होएगी नहीं। अब बात करते उसी दिन इर्द गिर्द, मतलब ये बात है 16 के करीब की बात है। बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 1 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नरेंद्र मेहता की विधायक, और उनका ये साफ साफ कहना है कि ये मुंबई की जवाबदारी जो है वो मीरा भाईंदर अपने ऊपर क्यों ले। और उन्होंने चंद्रकांत की वेती का तो उनका निजी बयान बताया और इस फैसले का स्वागत तो जरूर किया, लेकिन साथ में यही कहा कि इसमें बहुत सारी रुकावटें भी आ सकती है, बहुत सारे अलग। आप सुन लीजिए कि नरेंद्र मेहता ने क्या कहा। टोल का जो विषय, टोल का शिफ्टिंग का हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारा कहना है इस टोल को मुंबई की जवाबदारी या मुंबई का बोझा हम अपने शहर पे क्यों ले। इस टोल को वसई खाड़ी के उस तरफ करें ताकि हमारे शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज क्या है, मुंबई जाने वाले के लिए शाम को अगर सुबह देखो तो काशीमीरा नाके से लेकर टोल नाका तक ट्रैफिक होती है। अब थाना जो जा रहे, कल उल्टा होगा कि थाना जाने वाले की जो होगी उस नाके से लेके फाउंटेन होटल से लेके काशीमीरा तक ट्रैफिक होगी, तो हमारा समाधान तो होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जो आज थाना या वसई जाने के लिए टोल नहीं लगता, उनको कल से टोल शुरू होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वसई खाड़ी के बाहर उस तरफ वो टोल करे जिसके अंदर ट्रैफिक का समाधान भी होगा और लोगों को थाना जाने के लिए बाहर नहीं गिरेगा। हालांकि वसई जाने के लिए मीरा भाईंदर को ज़बरदस्ती का पैसा भरना पड़ेगा, ये बात और है, लेकिन ठीक है वो अपनी जगह पे। लेकिन टोल यहाँ शिफ्ट करने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा ट्रैफिक का, उसे वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। थैंक यू। इसके बाद बात करते हैं मुजफ्फर हुसैन साहब की। हुसैन साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसी दिन जिस दिन नरेंद्र मेहता की होती है, उस दिन मुजफ्फर हुसैन साहब की भी होती है। उनके 2 मुद्दे रहते हैं, उसमें एक टोल नाका वाला भी विषय रहता है। वो भली प्रताप सरनाईक को इसके लिए बधाई देते हैं और बधाई के साथ सुझाव भी देते हैं कि मुंबई टोल कॉरपोरेशन की जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है उस पर शिफ्ट किया जाए, जहाँ पहले ऑक्ट्राई का था। जब ऑक्ट्राई वसूली जाती थी उस टाइम वो ऑक्ट्राई का जो जगह था वो वसूल जाए। वेस्टर्न रोड के बाद सर्विस रोड का हाईवे से जोड़कर भारी वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जाए, नॉन टोल गाड़ियाँ सीधे हाईवे से निकल सके, पुलिस अतिक्रमण हटाकर रास्ता चौड़ा किया जाए, वगैरह वगैरह। आप सुन लीजिए मुजफ्फर हुसैन साहब ने क्या कहा। ट्रैफिक का कोई सोल्यूशन नहीं। अब ये नाका कहीं शिफ्ट होने की बात हो रही है, शिफ्ट होवे 2 महीने में प्रॉब्लम रिजॉल्व होवे, नथिंग लाइक दैट। मगर मैं इजीएस्ट वे बताना चाहता हूं। हमने डीपी प्लान के बारे में भी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को
बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, इन सब को राइटिंग में सजेशन दिया था और दिया हुआ है। और हमारी पिटीशन में भी मेंशन्ड है, ये एसी लगा देना जरा, हमारे पिटीशन में भी मेंशन्ड है कि जो जूना ऑक्ट्राई नाका था बीएमसी में एरिया में, उस एरिया को एक वहां पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है। मुंबई में सब जगह मेट्रो बन रहा है, थाना में, न्यू बॉम्बे में, सब जगह, मीरा भाईंदर में, मगर पार्किंग की जगह कहीं नहीं है। मुझे बता तो पूरे मुंबई में रोज मेट्रो का उद्घाटन तो हो रहा है, मेट्रो के लिए 6 FSI भी दी जा रही है, मगर पार्किंग कहीं नहीं। तो हमने ये सजेशन दिया था कि ये जो जूना ऑक्ट्राई नाके की जगह है, यहाँ पर मेट्रो की पार्किंग की जगह बनाई जाए। और ये जो टोल नाका है, आपको जिस किसी का भी टोल लेना है, टेम्पो, ट्रैवलर्स, ट्रक, तो इसको वहां शिफ्ट किया जाए जिससे भी टोल लेना है। तो जो ब्रिज बना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले से शुरू होता है और लिज्जत पापड़ के जंक्शन पे खत्म होता है, जो सर्विस रोड है, उस रोड को भी हाईवे के साथ जोड़ दिया जाए। और ब्रिज उतरने के साथ जो गाड़ियों से आपको टोल लेना है, ट्रैफिक पुलिस और जो भी कंसर्न प्रशासन है, उन गाड़ियों को वो 2 ट्रैक बना दिया जाए और उन 2 ट्रैक से वो टोल नाके पे चला जाए। वहां पे 6-8 टोल नाके बैठ सकते हैं। जहां पे 6-8 टोल नाके बैठेंगे, ट्रक के लिए, टेम्पो के लिए, ड्राइवर के लिए, कोई ट्रैफिक नहीं जाम होगा, वो भी स्मूथ निकल जाएगा। और ये अगर 2 लेन भी बचेगी हाईवे की, तो ये भी स्मूथ निकल जाएगी। सिर्फ उतना ही नहीं, बीएमसी, मैंने क्यों कहा हमारे मित्र प्रताप सरनाईक जी, क्योंकि अभी वो खाली आमदार नहीं है, अभी वो मंत्री है। तो खाली मीरा भाईंदर उनके ताबे में नहीं है, पूरा महाराष्ट्र है। तो बॉम्बे कॉरपोरेशन के अंदर आप देखोगे कि टोल नाके के पास में ही जूने स्ट्रक्चर्स है जहां पुलिस खड़े रहती है, उसके बाद में जूने स्ट्रक्चर्स है, पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप के आगे भी, टोल नाके के आगे भी, ब्रिज के पास में भी पूरे इलीगल स्ट्रक्चर्स है या गाड़ियां खड़ी हुई है। तकरीबन 50 फीट जगह खोदी भी पड़े रहती, टूटी भी पड़े रहती, कोई यूज में नहीं। उस जगह को अगर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके मंत्री महोदय क्लियर करा देवे, तो जो टोल नाके का ट्रैफिक निकलेगा वो उस ट्रैक से ब्रिज पे नहीं चढ़ेगा, वो नीचे से ही चला जाएगा, नीचे से ही चला जाएगा। और मीरा भाईंदर और बाकी का जो ट्रैफिक है वो अपना स्पीड में निकलता रहेगा। ये इजीएस्ट वे है एंड फास्टेस्ट वे है। इसमें इन्होंने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हाथ में लेना है, बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर से बात करनी है, उप मुख्यमंत्री अगर बैठ करके टोल नाका शिफ्टिंग करने का आदेश दे सकते हैं। फॉरेस्ट लैंड है वहां पे, मुझे पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों बाजू में फॉरेस्ट लैंड है, और एक तरफ में जहां पर भी वो नर्सरी है, वो एक तरफ तो पूरा खाई है और दूसरी तरफ फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट लैंड लेना इतना आसान नहीं होता, तो ये इजीएस्ट वे है। इसके बाद हम एक शख्स की बात इधर और करना चाहेंगे, वो गीता जैन के बारे में। जब गीता जैन विधायक थी, उन्होंने इस मुद्दे पे बड़ा काम किया। 12 अक्टूबर 2022 को विधानसभा सत्र में उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने इसको शिफ्टिंग करने की बात बोली थी। और उस टाइम टोल तो हट गया, उनकी एक मांग, 2 मांगे थी, 2 मांग का जोड़ कर देखिएगा। एक तो टोल जो चुनाव के समय वो वापस अब एक्सटेंड इसको मिल गया उसी के मुआवजे के चक्रव्यूह में, लेकिन उन्होंने 2 मांगे उठाई थी। एक था टोल नाका जो लाइट व्हीकलों वाला, वो बंद हो गया, भारी पे जरूर रहा, लेकिन वो उस टाइम चुनावी दौर में वो हटा दिया गया। लेकिन शिफ्टिंग वो उनका पेंडिंग था और उस पर भी अब काम दिवाली तक, जो भी बता रहे हैं कि दिवाली तक ही हटेगा, अब हटेगा नहीं हटेगा ये तो दिवाली ही बताएगी, दिवाली के समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन गीता जैन ने भी इसको आवाज़ उठाई। गीता जैन का भी सुन लीजिएगा, उन्होंने विधानसभा 12 अक्टूबर 2022 को क्या कहा था विधानसभा सत्र में। मेट्रो का काम वहाँ शुरू होने जा रहा है जहाँ टोल नाके हैं, और आपकी बैठक में जब मैंने चर्चा की तब आपने कहा कि हम ये कैसे उसको थोड़ा सा वहां से हटा सकते हैं, उस बारे में सविस्तर चर्चा करेंगे। सर, आप जब जब हमें मीटिंग के लिए बुलाते हैं, हमें 3 घंटे पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि हमें 1 घंटा टोल नाके को देना पड़ता है। मॅडम मगाशी म्हणाल्या टोल नाक्याचं ते देखील आपण तसं गडकरी साहेबांशी बोलून आपण ते तिकडे पुढे न्यायचं, तर लोकांना त्रास कमी होईल, तेच काम आम्ही करणार।
उसके बाद हम बात करेंगे संदीप राणे की मन से कि उनका भी स्टेटमेंट आया और वो ये था, और मेरा पर्सनली उसका भी हमने कोट लेने की कोशिश की, तो उन्हीं को कोट कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि ये पूरा नाका ही हटे, लेकिन अब चूंकि 2029 तक सरकार ने एक्सटेंशन दे दिया है, लेकिन 26 में ख़त्म होता था, तो उनकी ये मांग है कि जब तक ये नाका ही नहीं हटेगा तब तक जो शिकायत है, जो प्रदूषण की, जो ट्रैफिक जाम की, वो सॉल्व होने वाली नहीं है। चाहे यहाँ से वहाँ लेके जाओगे तो समस्या वहाँ की वहाँ ज्यों की त्यों बनी रहेगी, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये समय बताएगा वो जो कह रहे हैं वो कितना सही कह रहे हैं। उनका कहना स्पष्ट है कि ये टोल नाका अब काफ़ी समय होगा एक्सटेंशन, इसको हटना ही चाहिए। अंत में कुल मिलाकर इस पूरे चक्रव्यूह में जो बीते सप्ताह की जो भी खबरें हमने आपको बताई, जनता को तो यही उम्मीद है कि भाई यहाँ जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक जाम का, घंटों लग जाते हैं, तो उससे निजात मिलनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि अगर मान लो ये शिफ्टिंग जो हो रही है दिवाली तक, जो इसका डेडलाइन बताया है परिवहन मंत्री जी ने, तो हो सकता है ये दिवाली तक हो जाए तो बहुत ही बच्चा है। लेकिन उससे क्या इस समस्या का निराकरण होगा? पहली बात कि ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम से प्रदूषण, ये सबसे बड़ी समस्या है जो 15 लाख की आबादी मीरा भाईंदर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। दूसरी बात, इसको आने से जो हैवी व्हीकल है, हैवी व्हीकल अब जब आ रहे हैं, अब जो टोल नाका इधर है, तो ये बातें उठी, नेताओं ने भी उठाई, पब्लिक में भी ये है और कई पेपरों ने भी उठाई। मैं विशेष जिक्र करना चाहूँगा नवभारत टाइम्स का भी, जो हमारे मित्र है रिपोर्टर अमित तिवारी, उन्होंने भी इसमें ये बताया कि इसका समस्या और चिंता का विषय ये है कि सब्जी वाली जो गाड़ियाँ आएगी उस पर टोल लगेगा, तो उससे क्या आम जनता का जेब नहीं कटेगा? या स्टील की जो है फैक्ट्रीज वगैरह जो काफ़ी मान आते हैं, क्योंकि एशिया में सबसे बड़ा अगर उद्योग है लोकल उद्योग, जो गृह उद्योग या लघु उद्योग जो इसको बोला जा सकता है, वो घर घर में इसके कई कारोबार, कई लोगों को ये रोज़गार भी देता है, वो मीरा भाईंदर में है। और उसका जो रॉ मटेरियल आता है उस पर जो टोल लगेगा, तो वो सब सारे चीज़ें, सारे सवाल अपनी जगह है, सारी चिंताएं अपनी जगह है। लेकिन अब जो ये डिसीजन हुआ है वो यही हुआ है कि दिवाली को ये शिफ्ट हो जाएगा टोल नाका, और उसके बाद ये देखने का विषय रहेगा कि इससे वास्तव में अपने को निजात, मीरा भाईंदर वासियों को निजात मिलेगी क्या, या और नई समस्याएं खड़ी होगी। क्योंकि इसका जिक्र चंद्रकांत वेती ने भी किया, लोकल लोग भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाले भी कर रहे हैं, स्टील वाले भी कर रहे हैं, सब्जी वाले भी कर रहे हैं। तो लोकल लोगों को इससे निजात मीरा भाईंदर की पब्लिक को मिलेगा या कंपैरिजन से कौन सा बेटर रहता है, ये तो वो तो देखने वाली बात होगी। और अंत में आप सभी से ये गुजारिश कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।